चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P, ये point P, right, on this rod through which axis should pass, so that work required to set rod rotating with angular velocity omega naught is minimum. वर्क डन मिनिमम होना चाहिए। तो ये पॉइंट पी का पोजीशन जो है वो एक्स, इस यहां से अगर गिन रहे हैं तो ये एक्स कितना होना चाहिए ये ढूंढना है हमको, राइट, ये ढूंढना है, राइट। तो मेरे को बोल रहा है कि वर्क जो है वो मिनिमम होना चाहिए, वर्क जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, राइट। टू सेट द रॉड रोटेटिंग, यानी पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं थी, राइट, वो रेस्ट पे था, अभी उसको हमको ओमेगा नॉट से रोटेट करना है। तो पहले रेस्ट काइनेटिक एनर्जी 0 थी और रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस केस में आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। अब ओमेगा नॉट तो जो है वो फिक्स दी है, इस एंगुलर वेलोसिटी से करना है। तो अगर W के अपना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मिनिमम है, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरा I जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट है, हाफ तो हाफ है, तो I मिनिमम होगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, राइट। इसका मतलब वर्क डन मिनिमम होगा, तो वर्क डन अगर मिनिमम होना है तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होना चाहिए। ये है अपनी रिक्वायरमेंट। अब मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ होता है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां होता है जहां पे सेंटर ऑफ मास होता है। अगर ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से गया, अगर ये एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू, राइट, अगर यहां से गिनू मैं, राइट, एक्स डिस्टेंस ये वाला जो है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ये एक्सिस, तो मिनिमम रहता है। तो सेंटर ऑफ मास हमको पता है, अगर यहां से गिन रहे हैं तो क्या होगा, m1 टोटल डिस्टेंस l लेंथ ऑफ द रॉड, राइट, सॉरी m1 इंटू 0 यहां से गिन रहे हैं और ये यहीं पे है, प्लस m2 इंटू l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट, आपका ऑप्शन 1, ठीक है। अब ये देखो कि सेंटर ऑफ मास से मिनिमम क्यों होता है, कहीं और एक्सिस ले लो, मान लो आपने एक्सिस यहां पे लिया, राइट, मान लो ये d डिस्टेंस दूर है, तो अबाउट दिस I कितना होगा, राइट, I CM प्लस एम डी स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बराबर है। ऐसे करोगे आप, ऐसे करोगे आप, कहीं से भी यहां से करोगे तो ICM प्लस ये वाला डिस्टेंस, यानी ये अगर 0 हो जाए, यानी D 0 हो जाए, तो फिर आप आ गए ना, फिर ICM पे आ गए, ICM पे मिनिमम है, और फिर जितना भी दूर जाओगे एम डी स्क्वायर ऐड करते जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो इसके लिए ICM से मिनिमम होगा, है ना। तो आपका ऑप्शन ए होना चाहिए इसका।